सीबीसी न्यूज़ के खास पेशकश नगर परिषद के रिपोर्ट कार्ड में आज मैं सौरभ दुबे वार्ड नंबर 11 में मौजूद हूं और यहाँ की परेशानियां और दिक्कतें जानने आया हूं। आपने पहले भी सीबीसी न्यूज़ के सहयोगी शाहिद खान और जुगल कलाल के साथ देखा होगा। अन्य वार्डों की जानकारी और दिक्कतें उन्होंने आपके सामने रखी। इसी सिलसिले में इसी कड़ी में आज मैं वार्ड नंबर 11 में आया हूँ और वार्ड नंबर 11 में आके यहाँ की परेशानियाँ आप तक दिखाऊँगा। चलिए सीधा वार्ड नंबर 11 की तरफ रुख करते हैं। आप ये वार्ड के काम से संतुष्ट हैं? हाँ सर। ये जो पार्षद द्वारा विकास किया गया है वार्ड के लिए, आप उसके कार्य से कोई शिकायत आपको? कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं। हम साथ में उनके अच्छा काम किया हमारा, ठीक है। फकरी भी थे हमारे, फकरुद्दीन जी थे, बोरा साहब, तो गुप्ता जी नेतृत्व में बढ़िया काम हुआ है, ठीक है। आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 से 11 दे देंगे हम तो, एक बढ़ता। हाँ। डूंगरपुर के निवर्तमान पूर्व सभापति के लिए गुप्ता को दिल्ली सरकार द्वारा कुछ दिनों पहले वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संरक्षण के कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। आज हम धरातल पर मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि वो जल संरक्षण का कार्य आखिर किया कैसे जाता है। आप मेरे पीछे ये पाइपें लगी हुई देख सकते हैं जो मकान से जुड़ी हुई, चिपकी हुई नीचे ज़मीन तक आके ठहरती है। इससे होता यह है कि ऊपर जो बारिश का पानी है वो यहाँ से इस पाइप के थ्रू नीचे आता है और वो ज़मीन में घुस जाता है, जिसके बाद बारिश के पानी को सीधा ज़मीनी स्तर का पानी बढ़ाता है और उस पानी को ये हैंडपम्प से ड्वेल करवाया गया है और इस हैंडपम्प के उपयोग से वो पानी वापस यहाँ के निवासी लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि इस हैंडपम्प को हिलाने से जो ये पानी निकल रहा है वो कहीं ना कहीं वाटर हार्वेस्टिंग का पानी है। यहाँ की जो बारिश से पानी जो गिरता है उसका ज़मीनी स्तर से उसका इस्तेमाल सीधा हैंडपम्प के थ्रू किया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि पानी की कमी नहीं पड़ती, यहाँ की जो निवासी है उनके लिए आसानी हो जाती है पानी तक पहुँचना, और जो पानी का जो बारिश का पानी होता है वो भी बेकार किसी लेवल पे नहीं होता। इसके अलावा जो नाली भर के बहने लगती है और आसपास का माहौल ख़राब करती है उससे भी बचा जा सकता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संरक्षण के कार्य जो डूंगरपुर में संपन्न किए गए हैं और दिल्ली सरकार द्वारा भी जिसे सम्मानित किया जा चुका है उसका ये कार्य आज हमने आपको धरातल स्तर पर बताया। वार्ड नंबर 11 की गांधी गली में हम मौजूद है और यहाँ हम लोगों के साथ, यहाँ की जो निवासी है उनके साथ मौजूद है और आइए जानते हैं कि इनकी शिकायत क्या है वार्ड से जुड़ी हुई, क्या परेशानी आप इस पर है। हमारे घर के सामने 30-35 साल से इतने वायर हैं, कितनी बार किया कभी किसी ने नहीं हटाया। छोटे छोटे बच्चे हैं, दिन भर ये निकलती है, नाले का पानी गिरता है ऊपर। आपने शिकायत की? बहुत बार की, सालों में की, नगर पालिका में की, कोई सुनता ही नहीं। पार्षद जब वोट होता है तब आते हैं, हाँ करवा देंगे, फिर 5 साल तक नहीं रहती। तो आपने आखिरी बार पार्षद से कब मिली? वोट के टाइम। तो चुनावों के समय आते हैं और उसके बाद नहीं आते? नहीं आते, नहीं आते। आपकी क्या परेशानी है? हमारे गर्मी के दिनों में पानी की समस्या रहती है बस, और ये लाइटें की समस्या रहती है। आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? हम पार्षद को तो क्या नंबर दे 8 नंबर देंगे। आइए और भी लोगों से बढ़ते हैं, बात करते हैं। आपकी क्या परेशानी है इस वार्ड से जुड़ी? हमें तो कोई परेशानी ही नहीं है। मैं तो 2 बार वैसे ही पार्षद बन चुकी हूँ पहले से, इसलिए मैंने सारा काम पहले से ही करवा दिया है। और हमारे शहर के बीचों बीच है ये वार्ड, इसमें कोई समस्या ही नहीं है, और समस्या है वो सब हल हो जाती है, चाहे पार्षद आवे चाहे ना आवे। इसलिए यहाँ कोई समस्या नहीं है और हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं, हल हर प्रकार से हल हो जाती है, ना पानी की समस्या न लाइट की समस्या। आगे बढ़ते हैं। आप बताइए कि इस वार्ड में आपको क्या परेशानी है, क्या शिकायत? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। आपको किसी भी तरह की, जैसे यहाँ बताया गया कि वायर का या फिर नालियों का, सड़कों का कोई नहीं, सब साफ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि आप बताइए क्या शिकायत है आपको? नहीं, कोई शिकायत नहीं। यहाँ सारी सुविधाएं? हाँ, सारी सुविधा। और अगर आपको शिकायत करते हैं उसकी सुनवाई होती है? हाँ, होती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सर आप बताइए कि इस वार्ड में क्या शिकायत है? इस बोर्ड से, हालांकि मैं इस बोर्ड का सदस्य रहा हूँ, इस बोर्ड से कोई शिकायत नहीं है। अभी निवर्तमान चेयरमैन के गुप्ता ने जो डूंगरपुर को संवारा है उसका हम भी एक हिस्सा रहे हैं। देखिए छोटी मोटी समस्याएं हैं जो रोज़ होती हैं और रोज़ अपने आप संभल जाती हैं। बाकी ऐसी कोई बड़ी और ऐसी कोई खास समस्या रही नहीं है कि जिसमें कि हमको तकलीफ उठानी पड़े। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कभी कभार कभी नालियों की सफाई नहीं हुई, कभी लाइट की समस्या है, तो वो तो क्या है कि शिकायत करने पर आज नहीं तो कल समाधान हो ही जाता है। ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है वार्ड में। चलिए आगे हम कुछ युवा हमारे साथ इनसे बात करते हैं। आप बताइए आपको इस वार्ड से जुड़ी क्या शिकायत है? नहीं, मेरे को कोई शिकायत नहीं इस वार्ड से जुड़ी। आपको कोई शिकायत नहीं, कोई नहीं शिकायत। चलिए ठीक है। आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगी? 6। चलिए आप बताइए आपको कोई शिकायत है?
मेरे को यहाँ के काम करने वालों से कोई शिकायत नहीं, वो पब्लिक से शिकायत है जो बेफालतू का कचरा डाल के जाती है। अभी भी लोग समझ नहीं रहे और बेफालतू का कचरा यहाँ बाहर डाल के जाते हैं, जबकि गाड़ी रोज़ सुबह आती है तो भी लोग यहीं पे कचरा डाल के जाते हैं। बहुत कई लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब एक तरीके से जनता को भी सतर्क होना ज़रूरी है। सर आप बताइए कि इस वार्ड से आपको कोई शिकायत है? बिल्कुल नहीं है साहब, नगर परिषद प्रशासन से हमें बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। शिकायत क्या, उनकी जितनी प्रशंसा करे उतना कम है। बस जनता के सहयोग की आवश्यकता है, तो ये डूंगरपुर और भी हमारा वार्ड और भी अच्छा चमकेगा। आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो पूरे 10 दूंगा और 11 नंबर देना चाहूँगा 10 में से भी। तो लोगों से बात करके पता पड़ा कि कई लोग कुछ शिकायतें लेकर भी है, कई लोग 10 में से 11 नंबर तक देने को तैयार है। तो इसका मतलब ये है कि किसी तौर पे नगर परिषद या यहाँ के पार्षद द्वारा सफल कार्य किया गया है। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले जिस महिला ने हमसे शिकायत की थी उस बारे में, कि यहाँ वो जो वायर है, वो वायर को आप देख सकते हैं कि कभी भी ये बहुत बड़ी दुर्घटना का एक कारण बन सकता है। तो कहीं ना कहीं नगर परिषद हो या फिर जो भी विभाग हो, उसको इसकी सुध लेनी चाहिए और जल्द से जल्द इसे सुलझाना चाहिए। ऐसे ही हम वार्ड के बारे में और भी जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए CBC न्यूज़। भारत एक जुगाड़ू देश है, ये बात हमने सुन रखी है, देख रखी है, लेकिन आज डूंगरपुर से जुड़ी जुगाड़ू भारत की एक तस्वीर मैं आपके सामने दिखाता हूँ। मैं अपने कैमरामैन से विनती करूँगा कि वो एक बार थोड़ा सा कैमरा ऊपर घुमाए और देखे कि किस तरीके से एक खंबे से रस्सी बांधकर उस वायर को लगाया गया है ताकि उस पर कपड़े सुखाए जा सके। अब अगर अब घर वालों की बात सुने तो ये बात भी सही है कि घर में जगह ना होने के कारण ये जुगाड़ अपनाया गया है। पर बात ये है, 100 बात की एक बात, कि इस तरीके का जुगाड़ भारत में अक्सर देखने को मिलता है और हमारे डूंगरपुर शहर में भी देखने को मिला है। इसके साथ लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कमी दिखाऊंगा कि जिस खंबे पे ये रस्सी जाके जुड़ी हुई है, उस खंबे के थोड़ा सा नीचे एक मीटर है। अब ये मीटर की गलती ये है कि ये बहुत नीचे है। अब ये मीटर की गलती है कि लगाने वालों की गलती है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। पर देखिए ये मीटर नीचे है। शाम को जब बच्चे यहाँ खेलने निकलते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो खुले वायर आप इस पे देखेंगे उस पर उनका हाथ लग जाए और एक बड़ी दुर्घटना सामने आ जाए। अब इसके लिए सचेत किसको होना है? जनता को, विभाग को, आपको, हमको, ये आप पर निर्भर हम छोड़ते हैं। और इसी तरीके से CBC न्यूज़ को देखने के लिए आपसे बोलते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वार्ड 11 और वार्ड 12 के बीच के बॉर्डर पे। ये जो मार्ग आपको दिख रहा है वो 1 वे मार्ग है, छोटा रोड है। इसके कारण यहाँ गाड़ियों की आवाजाही के कारण यहाँ ट्रैफिक जम जाता है। ये कहीं ना कहीं इन ट्रैफिक के आवाजाही के कारण चक्का जाम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ ये एक जो सवाल है वो ट्रैफिक पुलिस में बहुत बड़ा उठता है कि आखिर वो इस ट्रैफिक को मैनेज करने में क्यों सक्षम नहीं हो पा रही है। और यहाँ इसी के साथ साथ, इसी चक्का जाम होने के साथ साथ यहाँ जो खड़ी दुकानें हैं जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इन दुकानों में आए हुए जो कस्टमर होते हैं उनको भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी पार्किंग की उनको जगह नहीं मिलती। इससे दुकान वालों का भी नुकसान है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि ये मध्यवर्गीय मार्ग को, ये एक तरफा 1 वे मार्ग को भी इतनी तरीके से सक्षम रूप से इसको सही क्यों नहीं किया जा रहा है? वार्ड नंबर 11 के भावसरवाड़ा में हम मौजूद है। हमारे साथ कुछ जनताएं मौजूद है, यहाँ के जो मूल निवासी है वो। आइए इनसे सीधा संवाद करके जाने कि क्या परेशानियां हैं वार्ड से जुड़ी हुई। सर आपका नाम बताइए। तो मेरा नाम जितेंद्र भावसार है और मैं वार्ड नंबर 11 से हूँ। और हमारे जो पार्षद हैं फकरी भाई हैं, जो उपसभापति थे, और उन्होंने हमारे वार्ड में काम तो हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। फिर भी साफ़ सफाई वगैरह तो बढ़िया है। और लॉकडाउन में भी उन्होंने थोड़ा बहुत तो केयर किया, लेकिन इतना नहीं किया जितना दूसरे पार्षदों ने जितने इनके वार्डों में किया। और बाकी सब तो नगर परिषद के द्वारा पूर्ण कार्य हुआ है। लाइट व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, और नालियों की सफाई भी बराबर रेगुलर नहीं होती है, लेकिन हो जाती है। जब हम कंप्लेन करते हैं तो कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सभापति महोदय ने जो काम किया वो उस सभापति ने इतना नहीं किया जितना जो सहयोग होना चाहिए था हमारे वार्ड में। बाकी तो सब बढ़िया है सर। ऐसा क्योंकि ये वार्ड नंबर 11 है, यहाँ के जो पार्षद खड़े होते हैं वो नगर परिषद के उप सभापति है, इसलिए ये वार्ड एक विकासशील होना ज़रूरी भी हो जाता है। हमारे बीच कुछ महिला हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। आपकी क्या परेशानी है इस वार्ड से जुड़ी? हमारी जो करना पड़ता है वो थोड़ा काम नहीं किया। हाँ, या पानी आनी तो आता, सब व्यवस्था है, साफ सफाई भी रहती है। हाँ, आपकी क्या शिकायत है? खास एक शिकायत? हमारे खास तो कुछ भी नहीं है, सफाई वफाई चाहिए, वो पानी सब दिक्कत नहीं है हमारे। हाँ सर। आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 1, 2, 3 कितने? कितने मुझे बोला ये लोग बोला हमें। हाँ, जे समस्या आई कही दो हमें, આપણે દિક્કત है नहीं कि पानी जरा कहीं भी
देखने के लिए नहीं आते हैं, कुछ करते ही नहीं है, कभी नहीं। देखो ना, आपने देखा नहीं समस्या है, देखो ना कोई भी नहीं आता है। आपकी शिकायत क्या है? हमारी शिकायत तो यही है, हाँ नाली गंदगी ना, गंदगी कचरा मार के चली जाती है, वो बराबर काम नहीं करती है। ऊपर कचरा नहरी भर गई है पूरी, हाँ ऊपर से वो काम नहीं करती, बोलते भाग जाती है, नहरी में कचरा नहीं निकलती है। चलिए और भी यहाँ महिलाएं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए आपकी परेशानी क्या है इस वार्ड से जुड़ी? परेशानी तो सबसे पहले कि नालियों की संबंधित, नालियाँ अब रेगुलर साफ नहीं होती है। सुबह मेत्राणी आई, कचरा जैसे तैसे निकाला, बस अपने फॉर्मेलिटी पूरी करके चली जाती है। माना जाए नालियों की गंदगी बहुत ज़्यादा है, बाकी तो सब ठीक है। डूंगरपुर का जो विकास रूप बनाया गया है पूरे, तो वो क्या विकास यहाँ देखने को मिलता है? हाँ मिल रहा है, बस ये है कि वो अब समय पे आके हम लोगों से पूछे, जो बड़े पार्षद है वो समय पे आके हमसे कोई जानकारी लेते नहीं है। ठीक है, हमको जाके कोई शिकायत हो तो करे, नहीं करे वो वाली बात है, और फिर हम लोग भी चला लेते, क्या है यूँ। पार्षद को 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? मैं तो 10 में से 9 नंबर दूंगी। चलिए एक और हम महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि आपकी क्या परेशानी है। हमारे वही है, नालियाँ साफ नहीं करते बराबर, और कभी पार्षद आते ही नहीं देखने के लिए। ऐसे गंदी नालियाँ रहती है हमारे, सुनती भी नहीं है अपने हिसाब से, और देख लो अभी भी ये गंदगी है, कहने के बावजूद भी नहीं सुनती। कचरा भी जैसे तैसे निकाल लिया और चल दिया। ये बात तो है, हम वार्ड में जब हम घुसे तो हमने भी नालियों, गंदी नालियों और सड़कों की थोड़ी परेशानियाँ तो हमने देखी। आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देना? 5 नंबर। चलिए, तो यहाँ लोग मौजूद थे, यहाँ खड़े थे, हमने लोगों से बात करके देखा कि किस तरीके से वो पार्षद से कितना खुश है और कितना नाखुश है। कुछ लोगों ने 9 नंबर तक दिए, कुछ लोगों ने 0 या 5 नंबर भी दिए हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले समय में अगर पार्षद को फिर से मौका दिया जाए या इसकी जगह कोई दूसरा पार्षद है, तो वो क्या इस वार्ड के लिए विकास वाला काम कर सक पाएगा या नहीं। आपकी परेशानियाँ क्या है? अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं, एक तो रोड का समस्या है, मेन रोड जो निकल रहा है, खड्डे पड़ रहे हैं। परेशानियों को लेकर आप आगे गए? बहुत बार गए, पर वो थोड़ा टुकड़े टुकड़े में काम हो जाता है, इसके बाद वापस बारिश होने पर खुल जाता है काम। मतलब आप पार्षद द्वारा जो किया जा रहा है काम और नगर परिषद द्वारा जो इस वार्ड के लिए काम किया जा रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं? थोड़ा बहुत संतुष्ट है, थोड़ा नहीं। आप कितने नंबर देंगे 10 में से अपने पार्षद को? 8। चलिए 8 नंबर दिए जा रहे हैं। हमारे साथ और भी मौजूद है, आपका नाम बताइए। राजेंद्र। नगर परिषद द्वारा और वार्ड के जो पार्षद द्वारा जो इस वार्ड के लिए काम किया जा रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं है। क्यों नहीं आप? ये रोड में कुछ काम ही नहीं हुआ है। रोड की परेशानी है? रोड की परेशानी है, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होता है, हुआ करते हैं। इसके बाद भी इसकी कोई सूद लेने वाला नहीं है? कोई नहीं आ रहा। आपने जाके ये शिकायत आगे दी? नहीं, मैंने नहीं किया अभी। आपने शिकायत नहीं की? आपको शिकायत करनी चाहिए। नहीं, जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या लगता है अगर आप जाके शिकायत करते भी हैं तो उस शिकायत की सुनवाई होगी? वो तो क्या मालूम, कर देखने में अगर कोई मिलता ही तो नहीं है, कोई ऑफिस में जा करते हैं तो थोड़ा बहुत टापा टीपा कर देते हैं और वापस खुल जाता है। ये आपके सामने ही है। ये जो काम होता है वो सिर्फ टेम्परेरी वाला काम है? कंकर डाल देते, कंकर उखड़ जाती है जिनके जाने के बाद ही। आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? सिर्फ मैं तो 0 नंबर देना चाहता हूँ, ऐसे भी आता है। मतलब पार्षद को 10 में से 0 नंबर? बिल्कुल शून्य। इससे साफ जाहिर होता है कि पार्षद का वार्ड के लिए कितने हद तक काम किया जा रहा है। चलिए, हमारे बीच एक और शख्स मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है हेमचंद, मैं ग्रामीण से हूँ यहाँ। हाँ, मेरा सवाल तो सुना ही होगा। हाँ, क्या परेशानी है यहाँ? तो मतलब पहले से तो कुछ अच्छा काम हुआ है, ये नगर पालिका का, वो गार्डन संबंधी, इस तरह का साफ सफाई के संबंधी में अच्छा काम हो रहा है। और भी जनता से आगे जाके बात करते हैं और जानते हैं क्या परेशानियां क्या है, क्या दिक्कतें हैं वार्ड से जुड़ी हुई। सीबीसी न्यूज़ के खास प्रोग्राम डूंगरपुर नगर परिषद के रिपोर्ट कार्ड में हम चलते फिरते एक जगह आ पहुँचे हैं जो गणेश जी की बावड़ी के नाम से जानी जाती है, गणेश मंदिर की बावड़ी के नाम से, जहाँ नगर परिषद के कई बुराइयाँ हुई, कई खामियाँ और जनता ने बहुत सारी
उनकी गलतियां बताई, वहीं ये जो बावड़ी है ये पिछले 5 सालों में अपने विकासशील प्रदर्शन इसने व्यक्त किया है। क्योंकि पिछले 5 साल में पहले जो इसकी हालत थी, अभी 5 साल बाद नगर परिषद के आने के बाद इसके अंदर सुधार आया है। आप किस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ जाली लगाई गई है, यहाँ स्वच्छता का ध्यान रखा गया है और इस पानी को साफ़ करने के बाद इसे आसपास के इलाकों में पहुँचाया जा रहा है समय पर। इसके अलावा आप देख सकते हैं किस तरीके से पाइप वाइप लगाई, सारी सुविधा मतलब मुहैया कराई गई है ताकि यहाँ की जो निवासी है और आसपास के इलाकों के निवासियों को अच्छी तरह इस पानी की सुविधा को मुहैया कराया जा सके। सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल लेकर आया है डूंगरपुर शहर के लोगों के लिए राहत की खबर। सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल दे रहा है आपको अपने हॉस्पिटल द्वारा वर्ल्ड क्लास सुविधाएं एवं इंटरनेशनल मशीन व ट्रेंड डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा सेवा और वो भी न्यूनतम दरों पर। अब जिले के वासियों को अपने अच्छे इलाज के लिए उदयपुर और गुजरात की तरफ रुख करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब शहर में ही आ गया है वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाला सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, जहां आप पा सकते हैं उत्तम सेवाओं वाली नारायणी लेबोरेटरी, जिसमें सभी तरह की सोनोग्राफी, 4D सोनोग्राफी, TBS सोनोग्राफी और इसी के साथ कई अन्य प्रकार की सुविधा जैसे यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और डिजिटल एक्सरे। इसके साथ ही आपको मिलता है मीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा हड्डियों से जुड़ी परेशानियों या फिर किसी भी तरह की सर्जरी की सुविधा, जिसमें शामिल है स्पाइनल सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, जर्मन मशीन द्वारा बिना चीरे के हड्डियों का ऑपरेशन, सीरियस एक्सीडेंट की चोटों का इलाज और है शहर का सबसे उत्तम सेवा मुहैया कराने वाला जननी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलता है स्त्री रोग संबंधित समस्त बीमारियों का परामर्श एवं उपचार। तो अब देर किस बात की, आज ही सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जाकर वर्ल्ड क्लास और शहर की सबसे उत्तम सेवाओं का अनुभव लें और वो भी बिल्कुल न्यूनतम दरों पर। सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के सामने, नया हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर। कॉल एट 0296 42944949, 7597 004949, 9587242111। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में, फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। नमस्कार, इस वक्त हम वार्ड नंबर 11 के बटुक माता की गली पर मौजूद है। हमारे पीछे आपको जनता की, यहाँ की जो निवासी है उनकी भीड़ दिख रही होगी। आइए इनसे सीधा जाके संवाद करें और जाने कि आखिर वार्ड नंबर 11 से जुड़ी इनकी परेशानियाँ क्या है। तो सर बताइए, आपको क्या परेशानियों का सामना करना है? जब से फखरुद्दीन पार्षद बने हुए हैं तब तक अभी तक कोई काम भी नहीं हुआ ऐसा। और 3 बार मैंने कंप्लेंट की इस नाली की, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है इसकी। बड़े-बड़े गड्ढे आपने 3 बार कंप्लेन की जा चुकी है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा और भी लोग हैं, चलिए आइए जानते हैं कि आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये तो पहली बात तो ये पूरी नालिया में चूहे बड़े बड़े खड्डे कर दिए, अब पानी जाता नहीं है। ये समस्या, मच्छर भी बहुत है और ये पूरी नाली में खड्डे हुए चूहे के, पानी जाता ही नहीं है। अच्छा, आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे? अब तो क्या नंबर दे, पहले से इसका माहौल खराब कर रखा है, क्या नंबर दें इनको।
आप मेरे साथ जो जनता बात कर रही है उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके का थोड़ा सा विरोध और आक्रोश मौजूद है। भले यहाँ किसी भी उम्र दराज है, महिला है, बुजुर्ग है, सबका यही कहना है कि जो वार्ड में काम किया जा रहा है वो एकदम न्यूनतम स्तर का है। सर बताइए आपको क्या परेशानी है? परेशानी रोड ये 5 साल हो गए के गुप्ता पार्षद बनाया है, लेकिन अभी तक कोई हमारी रोड की हुई नहीं है अभी तक। और मच्छर बहुत होते हैं और पानी भी बराबर नहीं आता, मच्छर हो गए मकान में। 5 साल पूरे हो गए, इस गली का कोई उद्धार नहीं हुआ है अभी तक। सब गली में उद्धार हो गया है, 8-13 में अभी कोई उद्धार नहीं हुआ। हमारे उद्धार होना चाहिए गली का, ये पार्षद दिया है ये साल। अच्छा, आप पार्षद को 10 में से कितना नंबर देना चाहते? ये पार्षद कभी भी महीने में एक बार तो चेक करे कि ये मोहल्ले का कभी आया ही नहीं है। अभी डेंडू जी की औरत थी, वो परशुराम भवसार था पार्षद, वो हर हफ्ते भी चेक करने आता था, पूछता था क्या तकलीफ है आपको, लेकिन अब हमारे पास एक दिन भी नहीं आया। तो मतलब आप देख सकते हैं 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे? जी 10 में से आप कितने नंबर देंगे पार्षद को? कुछ भी नहीं, 0। तो देखिए किस तरीके से निवासियों ने अपने पार्षद को पूरी तरह एक तरीके से नकार ही दिया है, क्योंकि काम एकदम नेग्लिजिबल दिखाया जाए। अभी हमारे साथ महिलाएं मौजूद है, क्योंकि घर में महिलाएं ज़्यादा रहती है तो घर को वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाती है, इसलिए महिलाओं से जानते हैं कि आखिर परेशानियाँ क्या है। हमारे टंकी पानी भी नहीं चढ़ता, पानी भी नहीं आता है, और इतना फ़ोन करते, कभी फ़ोन पे सही जवाब भी देते नहीं है, वो आते ही नहीं है देखने के लिए, कभी क्या समस्या क्या है कुछ पूछते ही नहीं है। आपने पार्षद में आखिरी बार कब देखा? हमने देखा ही नहीं, क्या मालूम कब देखा, पता ही नहीं है, आते ही तो नहीं फ़ोन करते हैं। अभी ये कोरोना चल रहा था, अभी फ़ोन करते तो भी नहीं आते थे। तो ये भी एक विरोधाभास वाली बात है कि वोट नेताओं की यही खासियत होती है खासकर, लेकिन फिर भी चलिए आपकी क्या परेशानी है? बस आप वही समस्या, और कभी ये देखते नहीं, सारे खड्डे पड़ गए नालियों में। तो देखिए जिस तरीके से महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सबसे नीचे जो काउंटर है कि पहले वाला कंप्लेन वाला, वहाँ मैं 3 बार जाकर आया हूँ। उसने बोला ऊपर साहब के पास जाओ, साहब के पास गए तो रोब से बात करते हैं, बराबर बात करते नहीं है। ठीक है तो क्या ठीक है, ठीक कैसा है, क्या ठीक है? आप आओगे देखोगे तब आपको पता पड़ेगा कि नाली की हालत क्या हो रही है। यहाँ तक 3 बार 4 बार कंप्लेन की जा चुकी है, आवाज़ उठाई जा चुकी है, ना पार्षद दिखते हैं, ना कुछ लोग देखने को मिल रहे हैं। वार्ड नंबर 11 की जनता से हमने मिलकर जाना कि इनके पार्षद ने 5 सालों में कितना काम किया, क्या समस्या थी, और उन्होंने बताया कि क्या विकास हुआ। अब समय आ गया है जो वार्ड नंबर 11 के पार्षद है फकरी भाई, इनसे जानने के लिए कि उन्होंने क्या 5 सालों में क्या विकास किया और आखिर क्यों ये छोटी मोटी जो कमियां छूट गई क्यों छूटी। फकरी भाई पहले तो हमें ये बता दीजिए आपने 5 साल में क्या बड़े काम किए आपके वार्ड में, क्योंकि आप तो एक उप सभापति रहे हो, शहर का विकास बहुत हुआ है, तो आपके वार्ड में आपने क्या किया? सबसे पहले तो मैं CBC न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का आपने एक अभियान चलाया वार्डों के अंदर लोगों की समस्या के बारे में। मेरे वार्ड के अंदर तकरीबन 11 क्या मतलब पूरे 30 वार्ड को मैं देखता था, और 30 वार्डों के अंदर हमारे यहाँ कोई कमी नहीं रही होगी। लोगों की क्या है आकांक्षा बहुत ज़्यादा होती है कि मेरे घर के आगे भी। मुझे पहले विकास बताइए कि आपके वार्ड में आपने क्या विकास किया? मेरे वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा वार्ड के अंदर कोई काम ऐसा नहीं था, सबके अंदर जहाँ ब्लॉक लगाने थे वो लगाए, नालियाँ बनाई, रोड लाइटें का काम कराए, और इसी को फिर गटुक माता वाली गली में लोग यूँ क्यों कहते हैं कि हमारी नालियाँ तो 2-3 सालों से पिछले टूटी हुई है, चूहे उतर रहे हैं, पर फिर भी वो नालियाँ नहीं बनाएगी, उनकी तो शिकायत है। ये तो एक गली है जो गटुक माता वाली, वो टेंडर भी हुआ था और वहाँ पे पहले बनाई थी, और किसी कारणवश वो उन्होंने कहा कि हमारा मकान बनेगा, अभी इस जगह पे हमारा काम मत कराओ। तो और दूसरा क्या है कि पूरा रोड हमने खुदवाया और वापस उन्होंने रोक लिया। उसी गली में अंदर न्यालगर का घर है, वहाँ पीछे एक बटुक माता में, वहाँ पूरी जाली वगैरह पूरी पाइपलाइन है हमने सारे बिछाए। इनके घर के आगे सरकारी नल पानी के जा रहे थे, उसको भी हमने नाली के अंदर थे इनके नल, उनके लीकेज होने के बाद इनके घर के अंदर पानी जाता था, वो हमने सुधारा करके इनके घर के पाइपलाइनों को सीधे करवाए और पानी अच्छा इनके घर के तक पहुँचाया। नाली की समस्या रहेगी, बाकी सब उनका होगा, मतलब कोई दूसरी नाली ऐसी नहीं मिलेगी वो कोई भी वार्ड में। 11 नंबर फिर भावसर वार्ड वाले के लोग यूँ क्यों कहते हैं कि जो नालियाँ हैं वो गंदी है, और जो सफाई कर्मी आता है वो नालियाँ इतनी बेहाल हो चुकी है वो सफाई भी उसमें सही से नहीं हो सकती, ये भावसर वाड़ा के लोगों का कहना है। फिर ये क्यों सामने आया?
तो बांसवाड़ा के कोई भी मोहल्ला हो, कोई मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन सफाई तो डेली होती है और 101% अभी जैसे ही हमने एक हरिजन सफाई करके गया हमारा कर्मचारी, तो वो जैसे ही निकला यहाँ से तो लोग है न ऊपर से देखते हैं कोई नहीं है तो दाल डाल देंगे, प्लास्टिक डाल देंगे, फिर नाले के अंदर जाएगा तो फिर आगे से ब्लॉक होता होता नाली पूरी चौक हो जाती है। कहीं ना कहीं लोगों की कमी रह गई, खुद को अवेयरनेस नहीं है। अभी क्या हमने इतनी गाड़ियाँ लगा रखी है, कचरा उठाएं, घर घर डोर टू डोर कचरा उठा रहे हैं, फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि लॉकडाउन के अंदर जो सेवाएं दूसरे वार्डों को दी गई वो इस वार्ड को नहीं मिली। आखिर क्या कारण रहा, ये लोगों का आरोप आप पर? बिल्कुल सही है। कोरोना में ऐसा ये मोहल्ला है कि इसमें सब हमारे जैन समाज से रहते हैं, बोहरा समाज से रहते हैं, भावसा समाज से रहते हैं और दूसरे दर्जी समाज में कमी थी तो मैंने वहाँ राशन मैंने पहुँचाया है, लेकिन इस समाज में कोई भी देने की ज़रूरत नहीं है, 1 रुपये का भी। सबके घर पे अच्छी खासे मतलब वो हैं। फिर भी जिन्होंने मुझे बोला है कि भाई साहब मुझे राशन नहीं मिल रहा है, ये फिर भी इनकी व्यवस्था करके इनको मैंने पहुँचाने की कोशिश की है। तो आप पे ये भी आरोप लगाते हैं कि जीतने के बाद तो जो उपसभापति जी हैं वो तो नगर परिषद में दिखेंगे, पर यहाँ तो हमारे वार्ड में तो कभी नहीं दिखेंगे। क्या आखिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो क्या है कि मेरे को सारे वार्ड को जिम्मेदारी दे रखी थी, 24 घंटे में तो वहाँ नहीं रह सकता वार्ड के अंदर। और छोटा सा वार्ड था और मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा लगा हुआ था जो कि नगर परिषद का कर्मचारी है। पूरे मतलब वार्ड के अंदर कुछ भी कमी होती है, डोर टू डोर गाड़ी चलती है, उसके पीछे भी चलता है, सारी रिपोर्ट आके हमारे को मिलती है। लोग ऐसा आरोप लगा रहे तो क्या मतलब पब्लिक है। देखो मैं एक बात बताऊं, अभी घर के आगे मतलब मैं पूरा अच्छा रोड बढ़िया बना के दे दूंगा, तो भी एक खड्डा उसने पाइपलाइन डाली कि टूट गया होगा ना, मेरे यहाँ तो खड्डा पार्षद जी ने काम नहीं कराया है। जैसा कि हमारे बीच में मौजूद थे जो उपसभापति हैं जो फखरुद्दीन भाई, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो उनसे बात किया कि ये 5 साल के अंदर जो वार्ड में लौट कर नहीं देखा, उनको लेकर उन्होंने कहा कि मेरे पास 30 वार्ड थी, पूरे नगर परिषद की जिम्मेदारी थी, तो मैं हर वार्ड में घूमता था तो अपने वार्ड को कम टाइम दे पाया, पर जितनी लोगों की समस्या थी, जितने भी फ़ोन है, उसका जवाब मैंने दिया है। दूसरी ओर लॉकडाउन के अंदर उनसे जो लोगों का आरोप था कि इनके ऊपर आरोप था कि लॉकडाउन के अंदर जो दूसरे वार्डों में सेवा दी वो इस वार्ड में सेवा नहीं मिली। इनको लेकर ये कहना है कि इस वार्ड के अंदर सारे लोग लगभग सक्षम थे, कुछ लोग असक्षम थे जो कि दर्जी समाज के थे, उन्होंने बराबर उन्हें फूड पैकेट इन्होंने अवेलेबल करा है। दूसरी बात जो बटुक माता की गली थी वहाँ पर नालियों की जो बात आई थी कि नालियाँ बहुत गंदगी हैं, लोग वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा आरोप लगा रहे थे, तो उनका ये कहना है कि उनके घर के निर्माण की ऐसी कुछ बात थी, इसके कारण वहाँ निर्माण नहीं हो पाया। हालांकि देखा जाए तो इन सभापति थे यहाँ के जो डूंगरपुर को चमकाया तो है, पर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि चमकते डूंगरपुर के पीछे की कहानी कुछ और है। ये सीबीसी आपके साथ दावा करती है और उसको दिखाएगी आपके बीच में। और इसी तरह जिस तरह ये वार्ड नंबर 11 की बात थी, अब वार्ड नंबर 12 में सीबीसी की टीम पहुंचेगी, फिर लोगों से इसी तरह रूबरू होगी जिस तरह वार्ड नंबर 11 में हुई। फिर हम पार्षद के पास पहुंचेंगे कड़े सवाल लेके, जनता के सवाल लेके और बेबाक आवाज़ लेके, और जनता की आवाज़ बनेंगे। तो देखते रहिए सीबीसी न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम डूंगरपुर नगर परिषद की रिपोर्ट कार्ड, और बने रहिए सीबीसी न्यूज़ के साथ। मैं जुगल कलाल, मेरे सहयोगी सौरभ दुबे और शाहिद खान के साथ डूंगरपुर।